क्या इजराइल के एक सनकी मंत्री की घटिया हरकत की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर देश अब इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किए गए वीडियो में एक शर्मनाक वीडियो यहां पर सामने आता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने गुस्से में आकर इजरायली राजदूतों को तलब कर दिया है। हद तो तब हो गई जब खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी सरेआम अपने ही इस मंत्री की थू-थू करनी पड़ी। आखिर घुटनों पर बैठे लाचार लोगों का मजाक उड़ाने वाले इस मंत्री ने ऐसा क्या कर दिया, आइए जानते हैं। ये पूरा सनसनीखेज विवाद 20 मई 2026 को तब शुरू हुआ जब इजराइल के कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, इजराइल में आपका स्वागत है। दरअसल इजराइल की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में गाजा की तरफ राहत सामग्री ले जा रही 50 से ज्यादा नावों के एक काफिले, जिसे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला कहा जाता है, उसे जबरन रोक लिया गया था। इस काफिले में 40 से ज्यादा देशों के करीब 430 फिलिस्तीन समर्थक मानवाधिकार कार्यकर्ता सवार थे, जो गाजा के लोगों के लिए खाना, बच्चों का दूध और दवाइयां लेकर जा रहे थे। इजरायली कमांडो ने साइप्रस के पश्चिम में इन नावों पर पानी की बौछारें की और सभी कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर अशदोद बंदरगाह के एक हिरासत केंद्र में डाल दिया। इसके बाद जब सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर वहां पहुंचे तो उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दर्जनों विदेशी कार्यकर्ता जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं और उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। बेन-ग्विर उनके सामने इजराइल का झंडा लहराते हुए हिब्रू भाषा में उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, इजराइल में आपका स्वागत है, अब हम ही यहाँ के मालिक हैं। वीडियो में एक महिला कार्यकर्ता जब फ्री फलस्तीन का नारा यहां पर लगाती है तो सुरक्षा कर्मी उसे बेरहमी से जमीन पर गिरा देते हैं और बेन-ग्विर सैनिकों की पीठ थपथपाते नजर आते हैं। इस वीडियो के सामने आते ही पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू होने लगी है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी इस हरकत को पूरी तरह अस्वीकार्य और मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताया है, क्योंकि हिरासत में लिए गए लोगों में कई यहाँ पर इटली के नागरिक भी शामिल थे, इतालवी नागरिक भी थे। ब्रिटेन की विदेश मंत्री येवेट कूपर ने इसे शर्मनाक दृश्य बताते हुए स्पष्टीकरण के लिए इजरायली दूतावास को तलब किया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे निंदनीय कहा है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और स्पेन जैसे देशों ने भी गुस्से में आकर अपने अपने देशों में मौजूद इजरायली राजदूतों को समन जारी कर दिया है। अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने भी बेन-ग्विर की इस हरकत को घृणित करार दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हरकत पर इजराइल के अंदर ही फूट पड़ गई है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने अपने ही कैबिनेट सहयोगी बेन-ग्विर को फटकार लगाते हुए लिखा कि इस शर्मनाक हरकत से आपने जानबूझकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि हालांकि इजराइल को हमास समर्थकों को रोकने का पूरा हक है, लेकिन मंत्री बेन-ग्विर ने जो किया वो इजराइल के मूल्यों और मानकों के बिल्कुल खिलाफ है। नेतन्याहू ने इन कार्यकर्ताओं को तुरंत देश से बाहर रिपोर्ट करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि गाजा में पिछले साल अक्टूबर में हुए युद्ध विराम के बावजूद हालात बेहद बदतर हैं और बिल्कुल भी बेहतर यहाँ पर नहीं हुए हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वहां की 21 लाख आबादी टेंटों और मलबे में रहने को मजबूर है, जहां साफ पानी और बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। हालांकि इजरायली विदेश मंत्रालय का दावा है कि पिछले 7 महीनों में उन्होंने 1.5 करोड़ टन राहत सामग्री गाजा भेजी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पाबंदियों के कारण केवल 86% सामग्री ही अंदर पहुंच पा रही है। इस पूरे मानवीय संकट के बीच इजरायली मंत्री की इस अमानवीय हरकत ने दुनिया भर में इजराइल की छवि को एक बड़ा झटका दिया है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही और वीडियोस के साथ। तब तक बने रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। जय हिंद।